नमस्कार। टेक लीगल यस फोर चैनल पर मैं राजेंद्र साय एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आखिर कारण क्या है कि सरकार भुगतान देने के लिए तैयार है। अमित शाह कई बार वादा कर चुके हैं कि हम एक एक पाई जोड़ के निवेशकों का भुगतान करेंगे, सहारा निवेशकों का भुगतान करेंगे। उसी क्रम में पोर्टल भी जारी कर दिया गया है, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी 5,000 करोड़ रुपए भी जारी कर दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी, यानी कि सहारा निवेशकों का भुगतान होने के बावजूद भी विरोध क्यों हो रहा है? सरकार का विरोध क्यों हो रहा है? सहारा का विरोध क्यों हो रहा है? विरोध का मेन कारण क्या है? साथियों, अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो कल जैसा कि पटना में बहुत ही विशाल जन प्रदर्शन हुआ, पटना विधानसभा भवन को घेरने का प्रयास किया गया, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ। और ये आंदोलन, धरना, प्रदर्शन पूरे बिहार में नहीं साथियों, बल्कि पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश में कहीं ना कहीं रोज आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है, जबकि पोर्टल जारी है, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जारी है। सरकार देने के लिए भी बोल रही है कि हम एक एक पैसा रिटर्न करेंगे। लेकिन इसका कारण क्या है साथियों? अगर हम कारण पर बात करें तो इसका बहुत ही जेन्युइन कारण है, विरोध का बहुत ही स्पष्ट कारण है। कारण यह है कि सरकार अपना रोड मैप नहीं बता रही है, सरकार अपना प्लान नहीं बता रही है, सरकार अपना रोड मैप या प्लान नहीं बता रही है कि हम किस हिसाब से, किस प्लान से सारे निवेशकों के एक एक पैसे का भुगतान करेंगे। सरकार अभी तक ये नहीं बताई है कि क्या हम निवेशकों के ब्याज का भी भुगतान करेंगे या मूलधन का भुगतान करेंगे, या कि जैसे मैच्योरिटी पूछ गई है तो मैच्योरिटी के बाद वाले समय का क्या हम ब्याज देंगे या नहीं देंगे। बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं और इन अनुत्तरित प्रश्नों के बारे में न तो सरकार एक शब्द बोल रही है, न तो सीआरसी एक शब्द बोल रही है, न कमेटी बना है, कमेटी भी एक शब्द बोल रही है। माने किसी के द्वारा कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है, इसलिए निवेशकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सरकार 5,000 करोड़ में बांटने की बात कर रही है, 10,000 रुपया दे रही है, लेकिन कैसे देगी? 5,000 करोड़ रुपए में 1.5 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया। 1.5 करोड़ लोगों में अगर डिवाइडेड किया जाए, 5-5 हजार या 10-10 हजार ही दिया जाए तो लगभग 15,000 करोड़ रुपया सरकार के खत्म हो जाएंगे। 10-10 हजार रुपए बांटने में ही 15,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। तो स्पष्ट नहीं बता रही है सरकार, सरकार रोड मैप जारी नहीं कर रही है। अगर सरकार स्पष्ट कर दे, रोड मैप जारी कर दे, अपना प्लान जारी कर दे, बता दे निवेशकों को, आम निवेशकों को कि हम इस हिसाब से आप लोगों का पैसा दिलाएंगे, आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, आप लोग विश्वास बनाए रखें। मैं कह रहा हूं, सरकार कह रही है कि एक एक निवेशकों का भुगतान होगा, पाई पाई जोड़ के भुगतान होगा, ब्याज सहित भुगतान होगा। तो ये जो धरना, आंदोलन, प्रदर्शन हो रहा है, जो निवेशकों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये निश्चित रूप से बंद हो जाता। लेकिन इसमें राजनीति भी हो रही है। राजनीति ये हो रही है कि सरकार सोच रही है कि बहुत सारे राज्यों में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहां के राज्य सरकार को इसका प्रभाव पड़ेगा, वहां के राज्य सरकार इसका दुष्परिणाम भोगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, इन सबका जिम्मेदारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, केंद्र सरकार की है। इन सबका गुस्सा, इन सबका आक्रोश सेंट्रल गवर्नमेंट को झेलना पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रखे बैठी है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रोड मैप नहीं बता रही है कि हम किस हिसाब से भुगतान करेंगे। सरकार को तत्काल बताना चाहिए कि अभी हम 10-10 हजार रुपए देंगे, दे रहे हैं। जैसे ही हम 10-10 हजार रुपए सारे निवेशकों को दे देते हैं, फिर आप लोगों को फिर 10-10 हजार देंगे या 20-20 हजार देंगे या 50 हजार देंगे या जमा राशि का मूलधन देंगे। जो भी देना हो सरकार को वह बताए, कैसे देगी वह भी बताए, उसका फंड कहां से व्यवस्था करेगी वह भी बताए। क्या सहारा की जो संपत्ति है उसको नीलाम करके देगी या सरकार अपने फंड में से भुगतान करेगी? इन सब बातों पर अभी तक सरकार के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, इसलिए विरोध हो रहा है। और ये विरोध इसी तरह से होता रहेगा। मेरा मानना है कि अगर जब तक सरकार इन सब बातों पर स्पष्टीकरण नहीं देती है, तब तक यह विरोध इतना ज्यादा बढ़ेगा कि शायद सरकार का आक्रोश सरकार को सत्ता से बेदखल भी कर सके।
इतना बढ़ जाएगा। अगर सरकार समय रहते इस पर सजग नहीं हुई, सचेत नहीं हुई और एक्शन नहीं ली और अपना बजट नहीं प्लान की। साथियों, सरकार को चलाने के लिए जिस तरह से बजट प्रस्तुत किया जाता है, साल भर का आंकड़ा पेश किया जाता है कि हम किस किस मद में कितना व्यय करेंगे, हमको कितना आय होगा, उस आय में हम इतना इतना व्यय करेंगे, उसके हिसाब से सरकार चलती है। तो उसी हिसाब से इसका भी रोड मैप जारी किया जाए। आज सारा डाटा सरकार के पास अवेलेबल है। सरकार को मालूम है कि 11-12 करोड़ निवेशक हैं। यह भी मालूम है सरकार को कि 86,000 करोड़ रुपया जमा है। यह भी मालूम है सरकार को कि 86,000 करोड़ रुपया बढ़ के आज लगभग 2-2.5 लाख करोड़ हो गया है। यानी 2-2.5 लाख करोड़ का भुगतान करना है। तो 2-2.5 लाख करोड़ का भुगतान कैसे होगा? 24-25 हजार करोड़ से तो होगा नहीं। तो उस राशि को भुगतान करने के लिए सरकार कहां से व्यवस्था करेगी, फंड कहां से एकत्रित करेगी? सहारा की संपत्ति को बेच के अर्जित किया जाएगा या सहारा, या कि फिर सरकार अपने फंड से उसका भुगतान करेगी? यह सब स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए था और तत्काल देना चाहिए था। अगर सरकार इस तरह का स्पष्टीकरण नहीं देती है तो यह दिनों दिन आक्रोश बढ़ता जाएगा। साथियों, इसी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें। साथियों, नमस्कार।